बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप। आज मैं आपके लिए विंटर के हवाले से हाथों को बहुत ही खूबसूरत बनाने वाला स्क्रब बनाने जा रही हूँ। ये स्क्रब बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपके डल, डैमेज और रफ हाथों को बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर कर देगा और आपके हाथों के ऊपर उसी वक्त बड़ा ही खूबसूरत एक ग्लो आएगा। ग्लो के साथ साथ आपकी डार्क स्किन जो है लाइट हो जाएगी, आपके हाथ मॉइस्चराइज हो जाएंगे और आपके हाथ जो है वो बहुत ही खूबसूरत शाइन भी करेंगे। आप इस पैक को अपने फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं और पाँव के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो की जो स्किन है उसकी डलनेस खत्म हो जाएगी, हाथों की स्किन है उस और इसको डीप मॉइस्चराइज करेगी और इसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा और स्किन को फेयर भी करेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि इस व्हाइटनिंग स्क्रब को किस तरीके से तैयार करना है और किस तरीके से यूज करना है जिससे हमारे ये स्क्रब जो है हमारी स्किन के ऊपर 100% काम करे। स्क्रब को बनाने के लिए हमें सबसे पहले साफ बॉल चाहिए और उसके बाद हमको चीनी चाहिए। जी हाँ, शुगर यानी कि चीनी चाहिए और इसको मैंने पीस लिया है। हमको पीसी हुई चीनी चाहिए, हमको बहुत ज्यादा मोटी चीनी नहीं चाहिए। तो चीनी यानी कि शुगर को बहुत ही ज्यादा स्क्रबिंग में यूज किया जाता है। इसमें भी ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है जो कि आपकी स्किन के ऊपर पीलिंग का काम करता है। आपके जो स्किन की अपर लेयर जो कि डल हो चुकी हो उसको रिमूव करता है, एजिंग के फैट से बचाता है। चीनी यानी कि शुगर के स्क्रब को यूज करने से आपकी स्किन के ऊपर बड़ा ही खूबसूरत ग्लो आएगा, जो ग्लो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कितना ही खूबसूरत ग्लो जो है आपकी स्किन के ऊपर आया है। जब मैंने इसको यूज किया तो मैं काफी देर इसको देखती रही कि बहुत ही खूबसूरत जो ग्लो है मेरी स्किन के ऊपर आया है। इसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर व्हाइटनिंग का काम करेगा और स्किन ग्लोइंग का काम करेगा। इसके अलावा जिनके बाल ग्रोथ पोर के अंदर ही ब्लॉक हो जाती है, जिसको इन ग्रोथ हेयर कहते हैं, वो बाल पूरा बाहर नहीं निकलता और अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो हिस्सा काला लगना लग पड़ता है। तो इस स्क्रब को करने से ये भी मसला जो है हल हो जाता है। इसके अलावा शुगर में ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लेते हैं और आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब कर देते हैं। इससे आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिलती है और आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन को ला कर देते हैं और इस तरीके से आपकी जो स्किन है डल और डैमेज होने से बच जाती है और बहुत ही खूबसूरत और नरम और मुलायम हो जाती है। इधर मैं 1 टीस्पून भर के एक बॉल में पीसी हुई चीनी को डाल रही हूँ। जिस तरीके से मैं इसको बनाऊंगी आपने भी इसको इसी तरीके से बनाना है। ये पैक है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, आप फेयर करेगा, ग्लोइंग बनाएगा, उसके ऊपर से एजिंग के फैट को भी खत्म करेगा। पीसी हुई चीनी के बाद हमने 1 टीस्पून ग्लिसरीन को ऐड करना है। ग्लिसरीन के बाद हमने 1/2 टीस्पून हमने हनी यानी कि शहद को ऐड करना है। हनी की मिकदार आपने ज्यादा नहीं रखनी, हनी की मिकदार आपने कम ही रखनी है। 1/2 टीस्पून आप इसमें हनी को ऐड कर लें। विटामिन ई का ऑयल या फिर विटामिन ई के कैप्सूल आप इसके बीच में डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून विटामिन ई का ऑयल या फिर 1 इवियान का 400 mg का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट में हमने मलाई को डालना है। आपके घर में जो भी मलाई आती है फ्रेश दूध की, आपने उसको डाल लेना है। इधर मैं पैक वाली मलाई डाल रही हूँ, तो आप घर वाली मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई में दूध की तरह लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड भी ग्लाइकोलिक एसिड की तरह पीलिंग एसिड होता है जो कि स्किन से डेड स्किन को रिमूव करता है और डेड स्किन को रिमूव होने से स्किन की वाइटनिंग भी होती है और आपकी स्किन के ऊपर अगर एजिंग के इफेक्ट आ रहे हैं तो उसको भी कम करते हैं। आपके फेस के ऊपर फाइन लाइंस को कम करते हैं, पोर को श्रिंक करते हैं। मलाई में बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को एजिंग से बचाते हैं और साथ साथ विंटर के हवाले से आपकी स्किन को नरिश करते हैं और स्किन को ड्राई और डैमेज होने से बचाते हैं। इसलिए मलाई जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को सबसे पहले किसी भी ऑयल के साथ मसाज कर लेना है। आप कोकोनट ऑयल ले लें, आलमंड ऑयल ले लें या फिर आप ऑलिव ऑयल ले लें। इधर मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है इस तरीके से और अपने हाथों को इस तरीके से मसाज कर लेना है। उसके बाद हमने इसको लेना है
और स्क्रब करना है अपने हाथों के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत आपके जो फेस हैं, हाथ हैं, उनके ऊपर शाइन आएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त ये स्क्रब है। इसके बीच में मलाई है जो कि आपकी स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाएगी। चीनी तो वैसे भी हमारी स्किन के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा इसके साथ आपके फेस के ऊपर इफेक्ट आएगा। लेकिन व्यूअर याद रहे, आपने बनाने के फ़ौरन बाद ही इसको इस्तेमाल कर लेना है, तो तभी ये हमारा जो स्क्रब है स्क्रब की सूरत में लगेगा, अदरवाइज़ ये फिर इसके बीच में मेल्ट हो जाएगा। इसलिए आपने बना के इसको फ़ौरन यूज़ कर लेना है। आपके जो रफ़ हैंड हैं वो डीप मॉइस्चराइज हो जाएंगे और बहुत ही नीट एंड क्लीन और सॉफ्ट हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। आपने इसका रात के टाइम डेली इसका हल्का सा स्क्रब करना है। स्क्रब जो है आप वीक में 1 से 2 टाइम कर सकते हैं, लेकिन इसका मसाज जो है आपने डेली करना है। और जब आपने चीनी मेल्ट हो जानी है तो फिर आपने इसका हल्का सा मसाज कर लेना है। लेकिन अगर आपने स्क्रब करना है तो चीनी को मेल्ट होने से पहले आपने इसका स्क्रब कर लेना है। इस तरीके से वीक में 2 टाइम आप इसका स्क्रब कर लें और डेली हल्का सा इसका मसाज करके इसको 15 से 20 मिनट बाद वॉश कर लें। आप इसको फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर, या बॉडी के किसी हिस्से में भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन ये मैंने आज आपको स्पेशल हाथों के बारे में बताया है कि आपने इसको हाथों के ऊपर यूज़ करना है, लेकिन आपने इसको भर भर के ही अपने फेस के ऊपर इस तरीके से लगाना है। मसाज करने के 5 से 10 मिनट बाद आपने अपने हाथों को नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है। ऐसा आपने डेली रात को सोने से पहले करना है, तो आप सुबह उठ के जब देखेंगे तो आपका हाथ बहुत ही खूबसूरत हो चुका होगा। अब मैं आपको धो के दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत हमारे हाथ के ऊपर इसका रिजल्ट आया है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।